which is called as a blog in simple language. ठीक है, तो वो ऐसा है कि it's on इंटरनेट, तो कोई भी एक्सेस कर सकता है जिनको आप उसका एड्रेस दोगे. लाइक मेरे 2 ब्लॉग्स हैं, पर मेरी एक पर्सनल डायरी है जैसे priyankaspen.com, तो वहां पे मैं अपने डेली कुछ भी लिखती हूँ. मुझे पोइट्रीज लिखने हैं, मूवी रिव्यू लिखना है, बुक रिव्यू लिखना है, तो ये तो. और हम प्रोफेशनल ब्लॉगिंग करते हैं, तो हमें बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत चीजें रेफर करनी पड़ती हैं. बट अगर ब्लॉगिंग या ओके अगर आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे अच्छा और यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस. मैं यहाँ चैट में लिख देती हूँ, आप नाम नोट कर लो, वर्डप्रेस. ठीक है, वर्डप्रेस में फ्री ब्लॉग क्रिएट करने का ऑप्शन है. यू कैन स्टार्ट विद दैट. और बहुत सिंपल है, आपको सबसे पहले अपना एक नाम चूज करना होगा, और नाम ऐसा रखिएगा जो आपके नाम से मिलता होगा या फिर आप जो लिखना चाहते हो उससे मिलता हो. ये चीज हमेशा आप ध्यान रखना है ना. तो जब आप वो ब्लॉग क्रिएट करते हो तो आप वहाँ पे अपना जाकर टाइटल देकर आप रेगुलर वहाँ पे लिख सकते हैं. लाइक सोनिया जी ने जैसे कि कहा कि आप अगर वीक में एक ब्लॉग भी लिखते हो तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप रोज बैठ के लिखो, लंबे लंबे आर्टिकल्स और ब्लॉग लिखो, नहीं. आप प्रैक्टिस के लिए शुरू करो, फ्री प्लान लो. और अगर आपको एंड इट्स वेरी इजी टू यूज. शुरू में थोड़ा दिक्कत आता है सेटअप करने में. So if you want, there are so many tutorials available on YouTube, and if you want help, even I can help. आप सोनिया जी के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं. Even सोनिया जी can guide you ब्लॉगिंग में. तो एक बार अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो आप वीक में एक बार उस पर लेकर बैठो. इट्स नॉट कि आप ब्लॉग लिखते आप सबको शेयर करो एंड लोग पढ़ें. यहाँ पे 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, आपने ब्लॉग लिखना शुरू किया, ऑब्वियसली यू वुड वांट कि लोग आकर आपका ब्लॉग पढ़ें और आपको फीडबैक दे, अप्रिशिएट करें, है ना. तो जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी डिजिटल वर्ल्ड की तरफ नहीं गए हैं. लोग नहीं जानते हैं कि कैसे जाकर क्लिक करके हम पढ़ें. काफी बार लोगों को लॉग इन करके पढ़ना होता है, तो हर कोई इतना टेक सेवी नहीं होता. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद के लिए जब लिखना शुरू करो तो आप ये सोचो कि आप खुद के लिए लिख रहे हो. ओके, आप खुद के लिए लिख रहे हो. डोंट वेट फॉर द कमेंट्स, फीडबैक, फॉलोअर चाहिए, रीडर चाहिए, वो चीज एकदम छोड़ देना, है ना. अभी इस एज पे जब आप शुरू कर रहे हो ना, यू आर एक्सपेरिमेंटिंग एंड दिस इज अ ट्रायल फॉर यू. तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप शुरू से ये सोचकर ब्लॉग स्टार्ट करो कि मुझे एक अपना ब्लॉग बना. या सोनिया जी? I hope my voice is not echoing now. I think it's clear, No, it's right? Okay. So प्रियंका, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे ये बच्चे शुरू में अपना ब्लॉग क्रिएट करेंगे, अगर anybody wants to create a blog, तो पहले तो आप रैंडमली लिखते जाते, आप कोई किसी भी बात पे, किसी भी चीज पे लिख सकते हैं, देन ग्रेजुअली आप डिसाइड करते. जैसे आप एक मेंटल हेल्थ ब्लॉगर हैं, आपके जो आर्टिकल्स होते हैं वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं. यहाँ पर हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो क्रिएटिव राइटिंग से बिकॉज इन्होंने पोएट्री लिखा है, स्टोरी लिखा है. मैं चाहती हूँ आप इनको थोड़ा सा बुक ब्लॉगिंग के बारे में भी बताएं. एक चीज ये, और दूसरी चीज व्हिच आई वुड लाइक यू टू थ्रो लाइट ऑन इज किंडल ई बुक पब्लिशिंग, कि वो क्या चीज होती है. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हमें बार बार क्वेश्चन भेजते रहते हैं अबाउट मैम हम अपनी किताब में किस तरह से ये एंगल लेके आए, किस तरह से वो एंगल लेके आए. सो आई डू अज्यूम कि उन्हें लगता है कि हम किताब निकालें, बट वी ऑल अंडरस्टैंड कि पेपर बैक निकालना is slightly more difficult. So Kindle ebook आजकल एक बहुत ही आसान और it's a good way to bring out your writing. So if you can talk about both these things. Fine, ठीक है. संपूर्णा, आप कुछ पूछना चाहते हो? You want to ask something? Yes, ma'am. Actually, I've been writing for more than 7 years now. Okay. How old are you? Ma'am, I'm 10 years old. Okay. And I've written many stories and poems since then, but whenever I try to write a story, most probably what happens is that I can only tell them to read, but people who are listening don't get a lot of interest in it. So what can I do about it? Okay, there are two things here. First, if I talk about mental health, maybe not all of you will relate to it, है ना. एक इंटरेस्ट की बात होती है कि वो जो टॉपिक पे आप लिख रहे हो या जो स्टोरी आपने बनाई है, हो सकता है सबका टेस्ट और प्रेफरेंस अलग होता है ना. तो हो एक को पसंद आएगी, शायद 3 लोगों को पसंद नहीं आएगी. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्टोरी खराब है ना. और दूसरी बात ये है कि मे बी आपको शायद और रिवर्क करने की जरूरत है.
अगर आप उनसे फीडबैक, अगर आपके वो घर के लोग हैं या फिर आपके नोन लोग हैं, तो आप उनसे फीडबैक ले सकते हो। जैसे आप कह रहे हो कि वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो क्या वो आपको फीडबैक देते हैं? Ma'am, when I ask them to give, then only they give, otherwise they don't. हाँ ठीक है ना, आप फीडबैक लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप अपनी कोई बात पहुंचा रहे हो, मे बी काफी बार थॉट्स हमारे यहाँ होते हैं पर हम उसे एक्सप्रेस ठीक से नहीं कर पाते, तो हमारी बात उन तक क्लियरली नहीं पहुंच पा रही है, तो मे बी वी कैन वर्क ऑन दैट। अगर आप वो फीडबैक उनसे लेते हो कि आपको समझ में आया व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल थ्रू द स्टोरी, तो इफ दे से ऐसा वैसा, तो आपको समझ में आएगा, ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ, नो आई डिडंट वांट टू कन्वे दिस, आई वांटेड टू कन्वे दिस। तो आपको वहां वर्क करने की जरूरत है फिर, है ना। मे बी सिंपल लैंग्वेज, या फिर मे बी कुछ उस लैंग्वेज में डिफरेंस होना, कुछ आप डिफर करके देख सकते हो, या फिर उसको थोड़ा और डिटेल में लिख कर देख सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने आप पे इम्प्रोवाइज भी कर सकते हो, है ना। और पहली बात भी याद रखना कि जब अगर 4 में से 2 लोगों को समझ ना आए, इंटरेस्ट ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्टोरी अच्छी नहीं है, बट हर एक का टेस्ट अलग होता है, हर एक को जॉनर प्रेफरेंस अलग होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज पर काम करके देखिए। ओके, तो कमिंग टू ब्लॉगिंग, जैसे मैं पहले आपको नीश के बारे में बताऊंगी। जैसे सोनिया जी ने बताया अभी कि मैं मेंटल हेल्थ पर लिखती हूँ, ठीक है। मैं वेलनेस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हम अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं, मैं इस चीजों के ऊपर लिखती हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे आज कोई जानता है तो मुझे क्या कहते हैं लोग, मेंटल हेल्थ ब्लॉगर है, ठीक है। कोई होता है फैशन ब्लॉगर, कोई फूड ब्लॉगर, तो वो उनकी आइडेंटिटी बन जाती है कि जिया फूड पे लिखती है, अस्तित्व ट्रैवल पे लिखता है, काव्या फैशन पे लिखती है, तो ये आपकी स्पेशलिटी हो गई, है ना। तो जैसे आप अभी कुछ भी लिखो, आप अपने आप को ट्रायल और जितनी भी एक्सपेरिमेंट्स करना चाहो, पोइट्रीज लिखो, अपने थॉट्स लिखो, बट आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ ज्यादा है। कि आपको लगेगा कि आप मूवीज देख के आप उसके रिव्यू बहुत अच्छे दे सकते हो, या फिर बहुत से बच्चे हैं, मैं देखती हूँ यूट्यूब चैनल्स तो हैं ही, बट बहुत लोग रिटन रिव्यू पढ़ना पसंद करते हैं। बुक्स के रिव्यू आप लिख सकते हो, यू कैन गिव देम रेटिंग, एंड आपको उस बुक में क्या अच्छा लगा, और आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो कि ये बुक आपको पढ़नी चाहिए या नहीं, और क्यों नहीं पढ़नी चाहिए या क्यों पढ़नी चाहिए। तो ये सारे एंगल्स को कवर करके आप बुक रिव्यूज लिख सकते हो। तो ये चीजें आपको ट्राई करना होगा, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि इस किस चीज में आप ज्यादा बेहतर महसूस करते हो। आपको लगता है कि आप इन द एंड इट्स लाइक आप बुक पब्लिश कर रहे हो, आप ब्लॉग लिख रहे हो, इन द एंड अगर आपको लिख के एक सेटिस्फैक्शन मिलता है और आपको लगता है कि आप रीडर से कनेक्ट हो पा रहे हो, कोई एक भी आपको अगर आके ये कहता है कि व्हाट यू रोट, और या फिर आपने जो पब्लिश किया इट हेल्प मी, आपके इस रिव्यू ने मुझे हेल्प किया, या फिर आपने जो ये पोएम लिखी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो आप उस एक चीज पर ध्यान देना हमेशा, है ना। कभी भी किसी ने नेगेटिव कमेंट कर दिया, ये अच्छा नहीं है करके उस चीज को छोड़ना मत, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, है ना। तो आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप जितने ट्रायल्स एक्सपेरिमेंट्स करना चाहो कर सकते हो। यू डोंट हैव टू टेल एवरीबॉडी कि मेरा ब्लॉग है, पहले आप उस पर माहिर हो जाओ, एक्सपर्ट हो जाओ, अपना अच्छे से लिख लिख के अपना यू टेस्ट द वाटर्स फर्स्ट कि कैसा लग रहा है, मैं इसमें आगे जा सकता हूँ या नहीं, फिर उसमें आप अपना एक नीश, एक एक्सपर्टीज डेवलप करो, ठीक है। हेल्प करने के लिए आपको बहुत लोग मिलेंगे रास्ते में। एंड जैसा आप लोग इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज लिख रहे थे, आई वाज सो अमेज आपकी इमेजिनेशन देख देख कर। आई एम श्योर जिससे कुछ लोगों ने तो बहुत लंबी लंबी स्टोरीज लिखी हैं। सो इफ यू ओवर द ईयर, अगर आप साल भर कुछ लिख रहे हो, कोई अनम्यूट है, ओके, तो आप अगर अपना एक स्टोरी बनाना चाहते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कभी आप पब्लिश करो, तो पेपर बैक थोड़ा डाइसी हो जाता है अभी, क्योंकि इट्स नॉट ओनली राइटिंग, फिर आपको बुक प्रमोट करना एंड ये सारी चीजें वेरी बॉदरेशन है। अभी आपके एज में आपको पढ़ाई और बहुत सी चीजें करने के लिए, वो सब में आप इतनी एनर्जी डालने से अच्छा अब KDP इज वेरी इजी। एक तो आप वो आराम से कर सकते हो, आप उसमें ऑब्वियसली आपको पापा मम्मा किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, बट जैसे आप वर्ड में स्टोरीज लिख रहे हो, है ना, जैसे अभी आप लोगों ने हमें स्टोरीज भेजी थी, यू कैन कंटिन्यू दैट, और आपको KDP किंडल के थ्रू पब्लिश कर सकते हो। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बस फॉर्मेटिंग एडिटिंग एकदम सही होनी चाहिए उनके गाइडलाइंस के हिसाब से। अगर आप वो करके देखो और फिर आप वो फ्री में देना चाहो, जस्ट टू सी दैट लोग कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, आप उन्हें फ्री में लोगों को दे सकते हो, या फिर आप शुरुआती के लिए एज अ किंडल ऑथर बन के कर सकते हो। बट उसमें भी आप टाइम लो, डोंट रश। जरूरी नहीं है कि किसी फ्रेंड ने बुक लिखी या फिर किसी ने बुक पब्लिश की तो मुझे भी करना है, मैंने स्टोरीज लिखी हुई फटाफट 10-15 पेज अपलोड कर दो किंडल पे, नहीं, टेक योर टाइम, बिकॉज एक बार जो गया, इट्स लाइक गोइंग इन द मार्केट, है ना, इट्स यू, आप हो, आपका नाम कहीं जाता है तो वो हमेशा वहां रहेगा, ठीक है।
मे बी समडे यू विल बिकम अ वेरी गुड ऑथर, राइटर, ब्लॉगर बन जाओ, तो लोग जाकर आपका काम देखेंगे ना। तो हमेशा वो सोचकर कि मेरा काम ऐसा होना चाहिए, इतना क्वालिटी होना चाहिए, भले टाइम लगे चलेगा, बट आई वुड लाइक टू गिव बेस्ट टू माई रीडर्स। भले 4 लोग पढ़े उस बुक को, पर उन्हें पढ़ के मजा आए, उन्हें पढ़ के लगे कि वाह यार कितनी अच्छी चीज लिखी है। ठीक है, तो जब भी आप लिखने बैठो, रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। आप जो टॉपिक पे लिख रहे हो, जैसे किसी ने कोविड के ऊपर स्टोरीज लिखी थी, किसी ने कुछ एंजल और स्काई-फाई ड्रामा, बहुत चीजें बनाई थी अपने माइंड में। तो आप जब लिखते हो तो आप सोचते होगे ना कि किसी को पढ़ के ऐसा लगना चाहिए, या फिर पढ़ के मैसेज, आप लोगों ने मॉरल भी दिया था एंड में, है ना, बहुत सी स्टोरीज में अच्छे अच्छे मैसेजेस थे। तो आप जब वो सोचकर लिखते हो, आप पहले वो सोचो एंड में कि इसका पढ़ने के बाद लोगों को क्या मिलना चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए ना, तभी उनको लगेगा कि हाँ, नहीं तो ऐसा लगेगा क्या हुआ, इसमें क्या लिखा, इसमें क्या था ये, है ना। वहां से शुरू करो। फिर आप पहले ये सोचोगे कि इसमें ये मैसेज जाना चाहिए, या इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एंड देन स्टार्ट योर वर्क। आप उस तरह से शुरू करो, यू विल गेट बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। और मे बी कुछ दिन ऐसे होंगे कि आज आपको कुछ अच्छे आइडिया नहीं आ रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेट होके बंद मत कर देना, उस दिन मत लिखो, कोई बात नहीं, टेक अ डे ऑफ, फिर नेक्स्ट डे लिखो, है ना। तो ये 2 चीजें हैं, ब्लॉगिंग, राइटिंग, ऑथरशिप, ये सब चीजें अलग अलग कहने को हम कहते हैं, बट सब जुड़ी हुई है, क्योंकि सब यहाँ से निकलती है, राइट। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमेजिनेशन, आपकी सोच, जो सब आपका कॉपीराइट है और किसी का नहीं। तो जब भी आप किसी की बुक्स पढ़ते हो, किसी को आप यूट्यूब पे शायद आप देखते होंगे, या किसी ऑथर को फॉलो करते हो, बुक्स पढ़ते हो, तो आप उनको फॉलो जरूर करो, बट इन्फ्लुएंस आप अपना खुद का बनाओ, आप अपनी सोच बनाओ, अपना कुछ नया डेवलप करो, है ना। अभी आप ममा है, सबके घर में खाना बनाते हैं, राइट। तो सबके एक सब्जी भी बनती है, तो सबके घर में आप देखोगे तो अलग टेस्ट आता है ना। तो किसी किसी की बहुत अच्छी स्पेशल लगती है वो चीज। बहुत बेसिक एग्जांपल है। तो लावण्या की स्पेशलिटी क्या है, इरा की स्पेशलिटी क्या है, प्राची की स्पेशलिटी क्या है, आपको ये ढूंढना, और ये आप खुद ढूंढ सकते हो। और वो आपकी सोल और आपकी जो एसेंस है, वो आपको आपकी राइटिंग में दिखानी है। चाहे आप पोइट्री लिख रहे हो, चाहे आप कुछ भी लिख रहे हो, अपना स्टाइल डेवलप करो। आप ब्लॉग भी लिख रहे हो, तो आप ऐसा लिखो कि यस, मैं ये बोलना चाहती हूँ, और क्लियरली, जरूरी नहीं आप एकदम हैवी वर्ड्स यूज करो, हाई वोकैबुलरी, एकदम आप उसमें मत परेशान हो, बट हाँ, आप ऐसा लिखो कि सामने वाले को समझ जाए कि आप क्या लिख रहे हो। वेरी नाइस प्रियंका। आई थिंक ये 2-3 पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, जो मैं बिल्कुल रिइटरेट करना चाहूंगी यहाँ पे। एक तो प्रियंका ने जो बहुत बढ़िया बात कही है, क्योंकि मैं आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस ग्रुप में पढ़ती रहती हूँ अबाउट स्टोरी राइटिंग की, मैम अब हम ये प्लॉट कैसे लेके जाएं, वो प्लॉट कैसे लेके जाएं। तो पहली बात जो प्रियंका ने कही है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि जल्दबाजी नहीं करनी है। जो हम कहते हैं ना, धीमी आंच पे खाना पकाना है, बिल्कुल जो प्रियंका खाने का वो ले रही थी, उसी तरह से राइटिंग भी जो है, स्लो ग्रेजुअली यू शुड गो अबाउट इट। सीखो, धीरे धीरे सीखो, रोज लिखो और धीरे धीरे सीखो उसे। लेट योर रॉ राइटिंग इज डेफिनेटली वेरी ब्यूटीफुल, वो आपकी अपनी आवाज है, मगर उसे धीरे धीरे और पकने दो। एक और चीज जो प्रियंका ने मेंशन की है, विच इज अबाउट KDP, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, जो वो बता रहे हैं। आप उसमें अपनी पूरी किताब भी, लाइक यू आर आस्किंग अस अबाउट प्लॉट टर्न्स, आप लोग क्लिफ हैंगर्स के बारे में पूछ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप यू कैन इवन पब्लिश अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, और मे बी आप एक सिंगल स्टोरी भी लिखते हैं अपनी, वो भी आप पब्लिश कर सकते हैं। मगर जैसे जस्ट एज प्रियंका सेड, when it goes out into the world, वो आपके नाम के साथ जुड़ेगी चीज। So what you cannot do is put down anything in a hurry, because वो आपका प्रोडक्ट है। So that very very well put down points, Priyanka. So children, anyone wants to ask any question regarding blogging या mental health और blogging का क्या connection है, या writing से भी related कुछ पूछना चाहते, please raise your hands. We'll wait for a minute maybe, and then yes, Prachi. Okay. Hello ma'am, good afternoon ma'am. My name is Prachi और मैं BSc फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं 21 ईयर ओल्ड हूँ। मुझे आपसे क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। लाइक जब भी हम राइटिंग की बात करते हैं तो हमारे फैमिली रिलेटिव उनसे सजेशन ये मिलता है कि आप राइटिंग को कभी भी फुल टाइम प्रोफेशन नहीं रख सकते। लाइक अगर आप, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी स्टडी कर रही हूँ, तो अब हाँ आप स्टडी करो, लेकिन राइटिंग को आप साइड बाय साइड रखो।
आगे भी अगर आपको भी जॉब जो लगोगे, आप जॉब करो लेकिन राइटिंग को साइड बाय साइड रखो। क्या कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आप राइटिंग को कभी फुल टाइम प्रोफेशन की तरह रखें, लाइक आप इससे कुछ अर्न अप कर सको? नॉट पॉसिबल। मुझे ऑनेस्ट आंसर चाहिए था। ऑनेस्ट आंसर बताती हूँ। राइटर्स को राइटर हो, यस, राइटर्स को ऐसे भी ऐसा ही समझा जाता है कि दे डोंट अर्न एनीथिंग। सोनिया जी राइट, हम ये चीजों से काफी स्ट्रगल करते हैं, बट चीजें बदल रही है क्योंकि सिंस एवरीथिंग इज कमिंग डिजिटल, लोगों को कंटेंट राइटर्स, टेक्निकल राइटर्स चाहिए होते हैं, बट यहाँ पे भी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, बहुत कॉम्पिटिशन है। आपको इतना एक्सपर्ट होना पड़ेगा उस चीज में, उसकी भी लोग पढ़ाई करते हैं, राइट? क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर पढ़ते हैं लोग, जर्नलिज्म करते हैं ताकि वो मतलब मास कम्युनिकेशन, कितनी चीजें उसके ऊपर पढ़ाई करते हैं। सो ऐसा नहीं है, इनकम नहीं है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई अर्न थ्रू माई ब्लॉग्स। बुक्स मैंने अभी पब्लिश की हैं और उसमें भी एक चीज ये हो जाती है कि इतना ज्यादा, कहते हैं ना, रस्किन बॉन्ड ने कुछ साल पहले कहा था, सोनिया जी में भी शायद आपने पढ़ा होगा, कि कुछ सालों बाद रीडर्स से ज्यादा राइटर्स होने वाले हैं। तो ऐसे जगह पर अब अपनी जगह बनाने के लिए यू हैव टू बी एक्सेप्शनली गुड, कुछ अलग ही होना चाहिए आपके अंदर। सो मैं बुक लिखती हूँ, आई पुट इट ऑन Amazon, मैं 1-2 बार शेयर करती हूँ इधर उधर, एंड मैं ज्यादा मेहनत करती ही नहीं। मैं सोचती हूँ मे बी समडे समथिंग विल क्लिक, मेरा कोई ब्लॉग, कभी कोई काम अच्छा होगा तो मेरी सारी चीजें अपने आप अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो एक इंटेंशन बहुत जरूरी है। एक तो आपको अर्निंग करनी है कि आप मुझे मेरे ब्लॉग से या फिर मेरी बुक से पैसे कमाने, ऑनेस्टली बोलूं तो बुक कुड बी अ साइड थिंग। आप अपने काम के साथ, अब जैसे नीलोत्पल मृणाल हैं, सत्या व्यास जी हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, नई वाली हिंदी के ऑथर्स हैं, ये सब दे आर बैंकर्स, दे आर, मतलब वो काम करते हैं एंड दे राइट बुक्स, और उनकी बुक्स बेस्ट सेलिंग भी जाती है ना। बनारस स्टॉक के आई थिंक 86 के ऊपर उन्होंने बुक लिखी है, तो ये 84 सॉरी। तो ये सारी चीजें करके भी लोग बुक्स लिखते हैं और उसके बाद वो फेमस। चेतन भगत को आप जानते हो, राइट? ही वाज अ बैंकर, उन्होंने बुक लिखनी शुरू की जॉब के साथ, एंड ही इज मोर नोन एज अ ऑथर नाउ। सो ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ वो काम नहीं कर सकते, मे बी आप वो करते करते फिर उसके बाद ऐसा होगी आपकी बुक्स अच्छी लगने, बिकने लग जाए, अच्छा होने लग जाए कि आप उसको दिशा मिल जाए। तो ये दोनों चीजें हैं, तो एक के लिए दूसरे को मत छोड़िए, और लिखना तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। ब्लॉगिंग में भी बहुत इनकम है, पैसे हैं, बट उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगेन यू हैव टू लर्न, टेक्निकल चीजें होती हैं, कुछ SEO कहते हैं, मतलब अभी आप लोगों के लिए शायद वो नई चीजें होंगी, बट बहुत सी चीजें होती है। हर चीज में आपको टाइम, मनी एंड एनर्जी इन्वेस्ट करना है, सोच के चलिए, बहुत लर्निंग इन्वॉल्व है। तो पैसे नहीं है ऐसा नहीं है, बट उसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी और मेहनत हर चीज में लगेगी। तो लाइक प्राची, अभी आपके पेरेंट्स ऐसा कह रहे हैं क्योंकि पहले से यही रहा है राइटर्स का, जो कहते हैं ना कि वो बुक्स लिखते हैं, रॉयल्टी आती है, बस इतना ज्यादा कुछ इनकम नहीं है। तो उनका भी कहना पूरी तरह से गलत नहीं है, बट इफ यू आर वेरी पैशनेट अबाउट राइटिंग, उसको साइड में आप चलने देना, एंड द डे व्हेन यू फील कि यू कैन ईदर स्टार्ट अ ब्लॉग या फिर आप राइटिंग में ही कुछ आगे कर सकते हो, कुछ क्लिक हो जाए, तब आप उसको आगे पकड़ के चल सकते हो, है ना? प्राची, हमने लास्ट Thank you, टाइम भी ma'am. शेयर प्राची हमने लास्ट टाइम भी शेयर किया था, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब अंडर 30 के लिए एक स्कीम चलाई है। सो मे बी वंदना, वी कैन शेयर दैट आर्टिकल विद द चिल्ड्रन इन द ग्रुप, और वहां पे हम उनको बता सकते हैं, उस आप अंडर 30 की वो स्कीम देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाइपेंड देकर दे आर प्रमोटिंग ऑथर्स जो अंडर 30 के एज ब्रैकेट में आते हैं। सो देयर इज अ होल प्रोसेस फॉर इट। तो आप we can just share that article later on. You can go through it. Ishan. Yes, Ishan. Hi, ma'am. I'm Ishan. I'm a 7th grader and I'm 12 years old. My question is that what things should we be careful of while blogging for a beginner? Okay, for a beginner. So have you created your blog or you are planning to? I am planning to create one. Planning to. So like I said, that you should always pick up a name related to what you are going to write. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा रैंडम सा कुछ भी नाम लेके कभी ब्लॉग मत बना लेना, ठीक है? So maybe you will want to keep it in future. Secondly, जब भी आप ब्लॉग लिखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसमें कि आप ये ध्यान रखो कि आप अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में या रेफरेंस कहीं से ले रहे हो तो ऑलवेज गिव क्रेडिट्स। कभी भी किसी और का काम लिखो और उसको क्रेडिट ना दो तो उसे प्लेजरिज्म कहते हैं, ठीक है? वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। इस चीज का शुरू से बहुत ध्यान रखना, एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ राइटर, ये चीज आपको गांठ बांध लेनी है कि कभी भी
किसी और का कंटेंट या तो बिना उसके परमिशन किए या बिना क्रेडिट दिए हमें यूज नहीं करना है, ठीक है। ये चीज हो गई। दूसरा, लाइक आई सेड, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो, आप जब लिख रहे हो तो आपको थोड़ा टाइम लगता है टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज अ ब्लॉगर, ठीक है। एंड लास्टली, ऑलवेज ट्राई टू कम अप विद अ क्वालिटी कंटेंट। आप कोई भी टॉपिक पे लिख रहे हो तो ऐसा लिखो जैसे उस चीज के ऊपर गूगल सर्च इंजन पे सिंपली जाके आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। कोविड-19 इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन, बेसिक सा टॉपिक है, तो आप कुछ ऐसा ही लिखना चाहोगे जो किसी ने अभी ना लिखा हो, तो उसके लिए आप जाकर पहले 2-3 अच्छे टॉप आर्टिकल्स पढ़ो जो कि गूगल पे फर्स्ट पेज पर आते हैं, एंड देन यू डिसाइड कि आप इससे और क्या बेहतर दे सकते हो, या कौन सी चीज है जो उसमें कवर नहीं हुई है पर मैं इस चीज को एड्रेस कर सकता हूँ। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। आप कोई भी टॉपिक पे ये चीज कर सकते हो। दिस इज हाउ यू एनालाइज कंटेंट इन द मार्केट एंड देन यू क्रिएट योर ओन कंटेंट। उसमें और वैल्यू ऐड करके आप और अच्छा कंटेंट बना सकते हो, बट हाँ, वहां से कभी किसी का कोई कंटेंट हमें कॉपी कभी नहीं करना, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी चीज है जो शुरुआत में आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। Thank you, ma'am. Right. Okay. Shivangi, please ask your question. Okay, Shivangi's written her question in the chat. I will just read it out. Okay, she's unable to mute herself actually. But No my problem. question is, yeah, when I'm writing, I want to express each and every thought in the story and write everything, but sometimes it does not fit the theme. How do I control what I write? Okay. Okay. So you mean to say that you have decided a theme, but आप जब वो लिखने लगते हो तो वो थीम से बाहर जाने लगता है, and how do you control yes it? Yes, I think that's what she's saying. Okay. So for this, आपका theme decided है, ठीक है? You start writing. जैसे मैंने अभी शुरू में कहा था, don't judge your writing. You complete your piece. पूरा अपने जो story है या poem है, आप उसको जाने दो जहाँ जा रहा है. You complete your piece. Don't edit in between. Don't stop in between. उसके बाद when you read it, you will come to know कि इसमें क्या चीज जरूरी है, क्या चीज जरूरी नहीं है ना? If I am writing about monsoon, like it's raining heavily outside, मैं monsoon के बारे में अगर कोई चीज लिख रही हूँ, तो मैं अगर उसमें बीच में कोई और एंगल डाल देती हूँ जिसकी जरूरत नहीं है, तो मुझे रीड करने के बाद I will understand कि no, this is not required. I shall delete this, or maybe you will come up with a better line. So mostly क्या होता है, I've seen this in my other writing workshops, बच्चे लिखते लिखते they start judging themselves कि मैं गलत जा रहा हूँ, नहीं गलत हो रहा है, एंड दे स्टॉप, या फिर उसमें फिर वो उनकी क्रिएटिविटी का फ्लो टूट जाता है। तो लेट, जैसे सोनिया जी ने भी कहा था, अनफिल्टर्ड और रॉ, पहले आपके थॉट्स पेपर पे उतार दो, उसके बाद उसको आप सजाओ, ऊपर नीचे लाइन एडजस्ट करके देखो, चीजें इरेज करके अच्छा और सेंटेंस फ्रेम करके रीफ्रेम करके देखो, आपको अपने आप कहानी मिलेगी, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ थीम इन योर माइंड, यू नो कि आपको किस बारे में लिखना है। उसके लिए प्रॉपर सेंटेंसेस और शब्द चुनने की जरूरत है ना? तो आपको वहां पे एडिट करना सबसे जरूरी ये है कि अपने लिखे हुए हमें हमारे लिखे हुए को काटना आना चाहिए। ये मैंने सीखा है पीयूष मिश्रा जी से, नीलेश मिश्रा जी से, सोनिया जी, उनसे मैंने ये चीज सुनी थी और मुझे बहुत इंस्पायर की थी इस चीज ने कि हम अपने लिखे हुए को, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि ये लाइन बड़ी अच्छी लगी है, बट उस थीम में मे बी उस स्टोरी में वो लाइन नहीं जा रही है, सो रिमूव दैट लाइन। पर डिटैचमेंट होना अपनी राइटिंग से होना पड़ता है ताकि वो स्टोरी एक अच्छी बन के निकले। तो एंड में आपको जाकर आप हमेशा करो। और प्लीज एक चीज मैं कहना चाहूंगी, हाँ मुझे याद आया, मैं जब स्टोरीज पढ़ रही थी, बहुत सी अच्छी स्टोरीज थी, बट सिर्फ एक बहुत सी चीजों में कॉमन मिस्टेक दिखी मुझे, जैसे बच्चों ने बिना पढ़े बिना उसको प्रूफ रीड किए सबमिट कर दिए जल्दबाजी में, उसमें सिली मिस्टेक्स रह गई, बहुत ही माइन्यूट सिली मिस्टेक्स था, कुछ मतलब एक बार आप पढ़ते तो आपको नजर में आ जाता। हमेशा अपने काम को एटलीस्ट 2-3 बार पढ़ो और थोड़ा ब्रेक लेके एक बार वापस पढ़ो, है ना? तो प्लीज हमेशा एडिटिंग प्रूफ रीडिंग कीजिए, किसी और को भी आप दिखाना चाहो, स्पेशली आप अगर कहीं सबमिट कर रहे हो, ये चीज याद रखना। So Lavanya, please ask your question. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. I am Lavanya Mani. Ma'am, I live in Shimla and I study in class 5th. My father is an army officer. My mother is a doctor. And ma'am, I'm very fond of reading Harry Potter. Now, I have 2 questions, ma'am. Now, my first question is that if you're planning to open a blog, then
like you plan to write not only about one particular topic but many different things. So how do you choose the name? And the second thing is that when I write anything, I'm always afraid what will my family members and my teachers and the people who I'm related to, what will they say? Okay, so first answer, your name is Lavanya. ठीक है? So best bet here is आप जब भी अपना ब्लॉग बनाओ या तो अपने नाम से रिलेटेड कोई नाम लिखो, चूज करो, या फिर राइटिंग से रिलेटेड चूज करो, so that it goes well with any theme or genre you pick up in the future. आगे जाके भी कभी आपको चेंज भी करना है, ठीक है? लावण्या मुनि से रिलेटेड, या फिर लावण्या राइट्स, लावण्या पेन, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा प्रियंका पेन है, तो मेंटल हेल्थ का सैनिटी डेली है, इट इज रिलेटेड टू सैनिटी. तो इस तरह से सोचो, वहां पे भी आपकी सबसे पहली क्रिएटिविटी की टेस्ट है कि आप क्या नाम चूज करके आ सकते हो. दूसरी बात, ये हम सबके साथ होता है, फैमिली क्या सोचेगी, हस्बैंड क्या सोचेंगे, पापा क्या सोचेंगे, मम्मा क्या सोचेगी, इट हैपेंस विद एवरीवन, क्योंकि हम टॉपिक्स उठाते हैं. बट एज अ राइटर यू आर एक्सपेक्टेड, कहते हैं ना, पेन इज अ पावरफुल टूल, है ना? आप यंगस्टर्स हो, पेन में बहुत ताकत होती है. अगर आप कोई सोशल कॉज उठा रहे हो, कोई ऐसा टॉपिक उठा रहे हो जिसपे आपको लिखने, अगर आपको लगता है मुझे इस चीज पे लिखना चाहिए, बुलिंग पे लिखना चाहिए, रेसिज्म पे लिखना चाहिए, तो आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी. तो उसके हो सकता है वो बातें किसी को पसंद ना आए, बट इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, अगर आपको लगता है कि ये कहा जाना जरूरी है, आप लिखो, है ना? आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है कोई अलग बात है, पर अगर उन्हें समझ नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, उसके लिए अगर आप लिखना छोड़ दोगे तो आप वो कॉज से पीछे हट जाते हो. देन उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल सिंपल हैरी पॉटर की हम बात कर लेते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो, तो हैरी पॉटर हर कोई नहीं जानता, राइट? मेरे मम्मा पापा नहीं जानते, मैंने भी अभी अपनी डॉटर के साथ देखा है, राइट? आज से कुछ साल पहले मैं भी नहीं जानती थी, तो मैं भी रिलेट नहीं कर पाती, पर आज मैं रिलेट कर पाती हूँ, मैंने सारी सीरीज देख ली. सो कीप राइटिंग इररिस्पेक्टिव, अगर आपको लग रहा है कि आप कोई चीज में अच्छा लिख रहे हो, कीप डूइंग इट. इवेंचुअली पीपल विल लाइक व्हाट यू डू, इवन इफ दे डोंट. अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ अच्छी चीज करने जा रहे हो, आप लिखो, एटलीस्ट अपने लिए लिखना शुरू करो. देन धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड कि आपको क्या लिखना, नहीं लिखना. ठीक है? सिंस यू आर टू यंग, अभी आप बहुत छोटे हो, तो आपको टाइम है आगे इन चीजों के ऊपर सारा डिसाइड करने के लिए. ठीक है? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Mithori also has a question, Priyanka, but we are running out of time now, and I will just hand over to Vandana before we close this. And Mithori, you can send us your question, and maybe Priyanka ma'am can then answer it on a WhatsApp chat, and we'll forward it to you, right? So Vandana, I'll hand over to you now before we close the session. Yeah. Hi girls. Once again, congratulations. We've come to the end of our second phase of the competition, that we organized all these sessions for you. सबसे important चीज हमारे चारों mentors ने क्या बताया था? Honesty and originality with your writing. And second, what Priyanka ji also touched today was plagiarism. So do you know what that means? Show of hands, please. It's really important कि आप लोग जो भी लिख रहे हैं वो दिल से लिखें, क्योंकि sadly, even though you've been selected, कुछ stories एक दो हमारी नजर में आई हैं जो copied हैं. So we'll get back to you personally, and we'll give you one chance this time. See, because as it is, you should be disqualified, but since you've made an effort, and I mean, it is there, but it's not allowed. आप कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी करना है, दिल से करो. अपने stories आपके environment से, अपनी surrounding से, अपने experiences से, फैमिली से डिस्कस करके कुछ भी लिखना, आप ओरिजिनल लिखिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज आप चीटिंग करना शुरू करेंगे तो आई डोंट थिंक आप लाइफ में कभी आगे जा पाएंगे, क्योंकि आज हमने पकड़ा है, आगे कोई ना कोई आपकी वो चीज पकड़ लेगा. सो इट इज नॉट गुड. ठीक है? एंड वेरी बिग सरप्राइज आई हैव फॉर यू इज नाउ, जैसे अब नेक्स्ट स्टेज में, यू नो हाउ अ बुक इज एक्चुअली पब्लिश्ड. आपने तो स्टोरीज लिख दी, बट व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेज ऑफ दैट? It goes to the editor, and editors आपको feedback देते हैं. Like even if we have a single author, so even the editor will give feedback to that particular author. कि you can suggest changes या कुछ links missing है stories में. So the idea was कि आपको हम पहले groom करेंगे to know what you have learned now. जैसे different story ideas है, concept है, theme है, plotting है. तो आप तो वो थोड़ा थोड़ा सिखाया गया है, right? So now when you go back to your stories, we'll send them back to you. We'll give you very specific feedback on them, how further you can improve it,
grammar and all was overlooked, because since you're children and all, जैसे प्रियंका जी ने भी mention किया कि you should have proofread it या एक बार पढ़ के किसी से feedback ले लेते, तो it would have been good. But we overlooked that because we were looking at the story and the idea, the plot you had shared with us. So we'll give you those stories back. And isme, the biggest part is that if you're a good sketch artist, agar aap drawing वगैरह करते हैं, so now you can supplement your stories with graphics. So that's a good advantage you have. So anything you feel, उसमें कुछ graphic डालना चाहे, जो story आपको जिस हिसाब से आपने picture की थी, and you feel it's there. So that's one thing. And second is, again, coming back to books. When you read a book, you just read the chapters and the content, and even in short stories, अगर आप कोई short stories की किताब उठाते हैं, तो you just see the name of the author, right? छोटा सा उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखा नहीं होता. So what you get now is, when we design the books, we will we will also design your photographs with that. उसके साथ एक छोटा सा आपका photograph जाएगा. Plus you get to write a 50-word description about yourself, something which defines you as a writer. So जो हमारा ये design aspect है book publishing का और सारा जिस concept से हम ये launch कर रहे हैं किताब, so we want to give you that kind of exposure कि it is a stepping stone for you, because आज आप हमने मौका दिया है, next time कहीं और आपका मौका मिलेगा, and you will build up on this. This it's a process. ये आज आपने लिखा ये आज खत्म नहीं होगा, and you are blog writers, you keep writing stories, so you will only improve. And जो आज आप सबने सीखा है इस पूरे 4 sessions में, I'm sure it will help you in the future also, right? And one more thing is, yeah, I think locally, I mean, talking about Shimla, you students might be having your exams or something like that. So since we have 51 students to cater to, kids winners, we'll make a schedule for you. So in the next month or like 20 days, we'll be individually calling you up with the feedback and telling you how to go about with the stories, so that we won't give you very long. Because as a child, you cannot comprehend so much. Like instant नहीं होगा. Like we'll give you 3-4 दिन. अब 3-4 दिन में अपनी story पढ़िए, हमारा feedback पढ़िए, and within 7 to 10 days you have to return them. हम बहुत लंबा process नहीं रखेंगे कि आप उस पे बार-बार जाएं वो करें, वो हम आपके लिए करेंगे. But जो basic points हैं, जो improvement के लिए आपको करना है, we'll give you those, right? So anything else you want to ask or you want to question? So I think Vandana has given us some important points here, और आप लोग अब देख सकते हैं यहाँ से आगे आपकी journey कैसे जाएगी. So we have a group for you on WhatsApp. उस पे हम सब कुछ update करेंगे, and you people can then get back to us, and we will be contacting you one by one. Before we move on to the next step, I want to thank Priyanka for giving us such a wonderful session today. There was a little technical glitch, but I think she carried on very well. और blogging से लेकर mental health से लेकर आपने बहुत अच्छी बातें की प्रियंका. और I think अब हमें यहाँ से बहुत सारे bloggers मिलने वाले हैं. मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे motivate हो गए. जिस तरह से questions आ रहे थे, I can still see them in the chat. तो मैं आपको questions भेजूंगी भी थोड़े से. And Pragun is also here. Pragun, thank you for judging the competition and for being here today. और I wish both of you all the best, and we'll continue to see the children, and I'm sure you will be there with us for the rest of the journey also. Thank you, Priyanka. Anything you would like to say in the end? We're just about to end. Thank you so much once again, and please keep writing, keep all the things in mind. You have time, don't rush, be original and be you, है ना? ये चीजें याद रखिएगा, and patience रख के लिखिए. So all the very best, and thank you so much Manna ji, Sonia ji, and Tikli Charitable Trust for organizing such great event. And I wish you all the best, and I am there if ever you need any help. Okay? Thank you so much. Thank you so much. Thank you, children. Have a good you, time. Thank you, ma'am. We'll see you again. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so Bye-bye. much, ma'am. Ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am.